नमस्कार साथियों, काव्य क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करेंगे। प्रतिदिन 20 प्रश्न लेंगे, जो 2020 सीरीज के नाम से चलेगी। इसमें प्रतिदिन 20 प्रश्न मिलेंगे और इन 20 प्रश्नों को हल किया जाएगा। आशा है कि आपके लिए यह प्रश्न बहुत कारगर सिद्ध होने वाले हैं। प्रथम प्रश्न देखें तो प्रथम प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? ऑप्शन ए भक्तिकाल, ऑप्शन बी पूर्व मध्यकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भक्तिकाल। इसका सही उत्तर होगा अब भक्तिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल के लिए भक्तिकाल नाम दिया। प्रश्न नंबर 2, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से स्वीकार किया है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र जी, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया? ऑप्शन ए 700 विक्रम संवत, ऑप्शन बी 750 विक्रम संवत, ऑप्शन सी 1000 विक्रम संवत, ऑप्शन डी 1050 विक्रम संवत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 750 विक्रमी संवत। प्रश्न नंबर 4, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए किशोरीलाल गुप्त, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ए किशोरीलाल गुप्त। किशोरीलाल गुप्त ने जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर 5, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह साहित्य के इतिहास की विशेषता बताई है। प्रश्न नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल का काल निर्धारण किया है। ऑप्शन ए 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 850 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, ऑप्शन डी प्रयोग में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 7, आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 8, रासो ग्रंथकारों में निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? ऑप्शन ए आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, ऑप्शन बी डिंगल पिंगल भाषा, ऑप्शन सी जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं, ऑप्शन डी वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग। 8वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं। ये रासो ग्रंथकारों की और ग्रंथों की विशेषता नहीं है।
प्रश्न नंबर 9, प्राकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी संस्कृत। इस 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी पाली। इसका सही उत्तर होगा पाली। प्राकृत प्रथम के नाम से पाली भाषा को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10, पश्चिम हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए शौरसेनी, ऑप्शन बी गुर्जर अपभ्रंश, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी अर्धमागधी। 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा शौरसेनी। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। प्रश्न नंबर 11, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी बांगरू। इस 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बांगरू, जिसको हरियाणवी कहा जाता है। यह पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। प्रश्न नंबर 12, मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है जो कोरवी नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी कन्नौजी। इसका सही उत्तर है खड़ी बोली। मेरठ, दिल्ली और सहारनपुर क्षेत्र के आसपास खड़ी बोली बोली जाती है। प्रश्न नंबर 13, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश की देन है? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी महाराष्ट्री, ऑप्शन डी गुर्जरा। 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा अर्धमागधी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, हिंदी भाषा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए 1000 ईस्वी से, ऑप्शन बी ईसा की छठी शताब्दी से पूर्व, ऑप्शन सी वैदिक युग से, ऑप्शन डी हड़प्पा काल से। 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1000 ईस्वी के लगभग से। प्रश्न नंबर 15, भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन ए शौरसेनी, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन डी ब्राचाड़। इस 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा मागधी से भोजपुरी बोली का विकास हुआ है, मागधी अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 16, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी गारसादा सासी, ऑप्शन सी तेरी टोरी या इसको तेसी टोरी भी बोलते हैं और तेसी टोरी भी बोलते हैं। प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गारसादा तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का सूत्रपात किया। हिंदी साहित्य लेखन के इतिहास का जो सूत्रपात है यानी प्रारंभ गारसादा तासी से माना जाता है। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थानी भाषा साहित्य मोतीलाल मेनेरिया, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर। 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने ही लिखा है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने नहीं। प्रश्न नंबर 18, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गारसादा तासी हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक हैं। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है।
18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बाकी ऊपर दी गई ये रचनाएं सभी सही हैं, ये सभी कथन सही हैं। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ 1929 में प्रकाश हुआ। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के प्रथम लेखक हैं। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण मिलता है। इसमें ऑप्शन डी ही गलत है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। प्रश्न नंबर 19, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताओ जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है। ऑप्शन ए मिश्रबंधु विनोद, ऑप्शन बी शिव सिंह सरोज, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य की भूमिका और ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है मिश्रबंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है। प्रश्न नंबर 20, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी आचार्य चतुरसेन, ऑप्शन सी टीकम सिंह। इसका सही उत्तर होगा टीकम सिंह। 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा टीकम सिंह। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया सभी लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आप सभी ने अंत तक वीडियो देखी, इसके लिए आपका पुनः तहे दिल से शुक्रिया।